बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेसन्स को देख रहे हो। जो जापानीज़ का शौक़ रखते हैं, जापानीज़ पढ़ रहे हैं, इस चैनल की मदद से जापानीज़ की क्लासेस ले रहे हैं। तो आज हम दोबारा अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा वही जापानी आवाज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। इससे छुटकारा नहीं है। मैं आपकी ग्राउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूँ, बहुत मजबूत बनाना चाह रहा हूँ। आज फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा अपना लेसन आगे भी हम चलाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जापानीज साउंड जो है, जापानीज आवाज़ें, जैसे मैं हिरागाना काताकाना में बता रहा था पहले आपको, उनकी आवाज़ें जो है सेम है। तो दोबारा हम साउंड्स पे बहस करेंगे। आपने वो साउंड्स याद भी करनी है। तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, फिर अगले लेसन की तरफ चलता हूँ। आज मैंने मज़ीद डिटेल से इसे समझाने की कोशिश की है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनकी लैंग्वेज या जिनकी स्टडी का जो है ना वो FA मैट्रिक BA वगैरह नहीं भी किया हुआ, जो कम पढ़े हुए लोग हैं, उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए, वो भी इसको अच्छी तरह समझ सके। तो आइए देखें, मैंने 46 जो इसकी साउंड है, जापानीज़ की जो बुनियादी साउंड है, उनको मैंने यहाँ चार्ट पर 46 की मदद से लिखा हुआ है। 46 बेसिक जो साउंड है उनको मैंने लिखी हुई है। तो वो रिपीट करते हैं। ठीक है, साउंड्स ऑफ जापानीज़, जापानीज़ ज़ुबान की आवाज़ें, यानी जापानी ज़ुबान की आवाज़ों का चार्ट, यानी कि ये वो चार्ट है जो जापानी आवाज़ें हैं। वो 46 मेन 46 है। अब मैंने नंबरिंग भी आज कर दी हुई है ताकि आपको पता भी चल जाए। ये है आ, ई, ऊ, ए, ओ। फर्स्ट जो बेस आवाजें हैं वो 5 है। आप इनको वावल कह लें। ये 5 आवाजें बेस हैं। और ये जो लिखा हुआ ना, अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये लिखा हुआ है ए, आई, यू, ई और ओ। जब हम जापानीज पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये आवाजें ऐसे नहीं होंगे। ये आपकी मदद के लिए रोमाजी के अंदर मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स की मदद से बनाकर लिखा हुआ ताकि समझ आ जाए। और आज मैंने इनको उर्दू में भी कंप्लीट लिख दिया हुआ है। तो ये है आ, ई, ऊ, ए, ओ। उसके बाद काफ की आवाजें आती हैं, का, की, कू, के, को। 10 हो गई। उसके बाद 11, सा, शी, सू, से, सो। 15 हो गई। उसके बाद है ता, ची, स। ये जोर देके बोलना है। ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, लिखने में ये ऐसे हैं, लेकिन इसकी आवाज है ना स। 18 नंबर के ऊपर जोर देना है। स, ते, तो। 20 हो गई। ना, नी, नू, ने, नो। 25 हो गई। हा, ही, हु। हु उनके से प्रोनाउंस नहीं होता, तो हु की जगह वो फू की आवाज निकालते हैं। फू, हे, हो। 30 हो गई। उसके बाद मा, मी, मू, मे, मो। 35 हो गई। उसके बाद है या, यू, यो। यहां पर 37 ये जो नंबर है यहां, और यहां मैंने ब्लैंक कर दिया हुआ है। ये साउंड उनके अंदर नहीं है, यानी कि या के बाद यी, यू, ये और यो आना चाहिए। ये और ये प्रोनाउंस नहीं होता, तो कोई वर्ड में ये आवाज नहीं है। या, यू, यो। 38 हो गई। उसके बाद रा, री, रू, रे, रो। 43 हो गई। उसके बाद वा, वो और उन। 46 हो गई। आपने ये पेश और जबर का ख्याल रखना है, लाजमी ख्याल रखना है, अदरवाइज ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे। तो अभी हमने ये सारा 46 पढ़ लिया। अब मैं इसे रिपीट करता हूँ आपके सामने। मैं बोलूंगा तो आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। तो वही आवाज आपने खुद बोलनी है, खुद आवाज निकालनी है। जो मैं कहूंगा वो आपने कहना है, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। आ, ई, ऊ, ए, ओ। का, की, कू, के, को। सा, शी, सू, से, सो। जहां पर थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूं ना, 1-2 सेकंड के लिए, वहां आपने बोलना है ता, ची, स, ते, तो। ना, नी, नू, ने, नो। हा, ही, हु, हे, हो। मा, मी, मू, मे, मो। या, यू, यो। रा, री,
गई और आपने ये बोलना है, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए। अब हमारा जो आज का लेसन है वो नेक्स्ट ये है कि अपना तारुफ मुख्तसर कैसे करवाते हैं जापानीज के अंदर, अपना मुख्तसर तारुफ। और ये वो तारुफ है जब आप किसी मीटिंग वगैरह में बैठे हुए हो, अपना इंट्रोडक्शन करवाना हो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी ये वो नहीं है कि आप स्टडी के लिए या एडमिशन के लिए या वर्क के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए दे रहे हैं, दोस्तों को तारुफ करवाना वो और है, वो मैं नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगा। ये जस्ट अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना है, तो जापानीज में कैसे करवाते हैं आइए। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है जापानी में अपना मुख्तसर तारुफ करवाना, ब्रीफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये ब्रीफ सेल्फ इंट्रोडक्शन है और ये 3 सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर। और ये मतलब बोलते हैं कि जब आप जापानी से या जापानीज आपसे जब फर्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में जब फर्स्ट टाइम जापानी से मिलेंगे, तो ये हमने 3 सेंटेंस बोले हैं, ये आप याद कर लें। तो पहले हमने क्या कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाजी में माश्ते, हाजी में माश्ते, इसका मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। इंग्लिश में भी लिख दिया हुआ, उर्दू में भी लिख दिया हुआ आपके समझाने के लिए। नाइस टू मीट यू ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब है। और इसका मफहूम ये भी है, हाउ डू यू डू, इसका ये मतलब है। हाजी में मश्ते, जब फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं। तो ये मैंने स्पेस इसलिए देकर लिखा है ताकि हर एक को आसानी से समझ आ जाए। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हाजी में मश्ते, आपने साथ बोले हाजी में मश्ते, हाजी में मश्ते, हाजी में मश्ते। उसके बाद नंबर 2 में कौन सा सेंटेंस आपने बोलना है, ये मैंने एग्जांपल अपनी दी हुई है। इलियास दिस, अपना नाम बताना है। इलियास दिस, मैं इलियास हूं। यहां मैंने देखे इसे डब्बा लगाया हुआ है, यहां आपने अपना नाम बताना है, यहां आपने अपना नाम बताना है। फर्ज करें अगर आप अपना नाम अली है तो आप कहेंगे अली दिस, मैं अली हूं। तो मैंने अपना किया हुआ इलियास दिस, डब्बे में आपने अपना नाम बोलना है। इलियास दिस, इलियास दिस, इलियास दिस। नंबर 3 के अंदर है, आपने सेंटेंस नंबर 3 में ये बोलना है, दोजो योरोशिक ओनेगाइशिमास, दोजो योरोशिक ओनेगाइशिमास। इसका मतलब है आपसे अच्छे सलूक की उम्मीद करता हूं। आई होप टू ट्रीट मी वेल, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो मैं सारे को रिपीट करता हूं, आप जरा देखिए, आपने खुद बोलना है। हाजिमे माश्ते, इलियास दिस, दोजो योरोशिक ओनेगाइशिमास। तो ये आज का सबक था दोस्तों। आपने मुझे कमेंट करना है, लाइक करें अगर आपको पसंद आई, अगर आपको समझ आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज जरूर करें। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।